दरवाजा खोलो भाई, मैं आ गया हूँ। खामोश, सुल्ताना खाला सो रही हैं, चुप रहो। मेरे भाई कपड़े और खाना दोनों लेकर आया हूँ, तुम्हारे दोनों काम हो गए हैं। शुक्रिया किरपी, तुमने तो मेरी जान बचा ली। आ जाओ। ये हमारे नहीं हैं, तुम किसी और के कपड़े ले आए हो। नहीं मेरे भाई, जो तुमने मुझे दिए थे ये सारे वही तो कपड़े हैं। इतने बड़े कपड़े यहाँ कौन पहनता है? ये औरतों के कपड़े हैं, इन कपड़ों को यहाँ पर कौन पहनेगा? इंस्पेक्टर अली, बेवकूफ हो तुम। अरे भाई, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक कहते हो तुम, बिल्कुल ठीक। खैर, इन्हें ले जाओ, चलो ले जाओ, चलो आ जाओ किरपी, आओ। मगर भाई, चलिए जाओ, चलो ये लो, जबरदस्त। फौरन जाकर तब्दील कराओ, चलो अब फौरन जाओ, जाओ। अरे वाह इब्राहिम, तुमने ये सारा खाना खुद बनाया है? आपके लिए खाला। मैंने खुद से कहा मेज पर मुझे ऐसे खाने लगाने चाहिए जो खाला आपकी शायान शान हो। इसी वजह से मैं इस मेज को सुल्तानी मेज कहता हूँ। अरे आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया बेटा। आज इसने सफाई भी बहुत अच्छी की है, घर का एक एक कोना चमक रहा है। मैंने खिड़की पे खुद हाथ लगा कर देखा, एकदम साफ सुथरी थी। माशाल्लाह मोटू, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मैंने तो अपना काम किया है। मेरे कपड़े भी अच्छी तरह साफ थे अब्बू, और खुशबू भी आ रही थी उनमें से। बिल्कुल मानना पड़ेगा, मेरी शर्टें भी साफ थीं। ग्रेट जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हैरान हूँ कि आप लोग तारीफें कर रहे हैं। आखिरकार मैं कोई मामूली आदमी तो नहीं हूँ। मैं बेहतरीन सफाई करता हूँ और बाकी घरेलू काम भी मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। अब्बू ठहर जाओ, पहले हमें खाना चखने दो, जल्दबाजी मत करो। ये वाकई बहुत अच्छा है। कमाल का सूप बनाया है तुमने। क्या वाकई तुमने ही बनाया है ये? मुझ पर शक कर रहे हो तुम? कब शुक्रगुजार होगे? मैंने ये सब बनाने में काफी मेहनत की है। खैर, आप लोग खाइए और बाद में मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। अगर कोई मेहनत करे तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक है, चलो सन तो ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसके बाद तुम ट्रीज ड्रॉ करो, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ मेरी जान? मुझे पता है खाला आप बीमार हैं। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, ठीक है? अंकल को नहीं बताइएगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। तुम्हें किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। केटली बहुत दूर है खाला। ऐसा क्यों पूछा? आपने एक बार जिक्र किया था, इस वजह से पूछ रहा हूँ। I mean, दूर तो है लेकिन जहाज से जाए तो दूर नहीं रहता। हालांकि आपको पता है मैं जहाज में कभी नहीं बैठा। आप जब ठीक हो जाएंगी तो
मैं आपके साथ जहाज में जा सकता हूँ खाला? इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ, भागो, चलो। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास साफ तौलिया है क्या? हाँ, मेरे पास होना तो चाहिए वैसे। तुम अपनी गंदी बदबू के साथ यहीं पे मौजूद हो, दूर हो जाओ मेरे पास से। जाओ, चली जाओ यहाँ से। ए, रुक जाओ। बिस्तर पर नहीं सो सकती तुम। क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, जब तक तुम ठीक से शावर लेना नहीं सीख जाती, जमीन पर सोगी। मैं वहाँ नहीं सो सकती हूँ। तुम वही करोगी जो मैंने तुमसे कहा है, समझी तुम? सुन लिया तुमने? चलो। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सो जाओ। जबरदस्त काम है। तुम यही कुछ करती रहो। इस तरह तुम अपने अंजाम को खुद ही दावत दे रही हो जुहाल, और मैं तुम्हारा अंजाम जरूर देखूंगी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूं। मालूम नहीं कैसे करूं, नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको यही कुछ करना होता है। आप हैं उनके लिए। मैं नहीं समझता कि सहर साहिबा को इसके अलावा कुछ और चाहिए। खाला, खाला, खाला। यूसुफ, क्या हुआ खाला की जान? खाला, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा। खाला, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। अच्छा ठीक है मेरी जान, परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। मेरा फोन। खाला, कोई है क्या वहाँ? कोई मदद करे। मदद करे, मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूँ। यूसुफ, खाला की जान, तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल डरना नहीं मेरी जान। मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मेरी मदद करे खाला।
यूसुफ, यूसुफ की आवाज कैसी है? खाला मुझे यहाँ से बाहर निकाले प्लीज। खाला, यूसुफ, यूसुफ तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? ये मुझसे नहीं खुल रहा खाला। यूसुफ, खाला, खाला मुझे बाहर निकाले। अच्छा तुम डरो नहीं, मैं आ रही हूँ मेरी जान। खाला मुझे बाहर निकाले प्लीज। खाला, क्या कोई नहीं है यहाँ पे? यूसुफ बाथरूम में लॉक हो गया है, मदद करे। खाला खोले, मेरा दम घुट रहा है। खाला मेरा सांस बंद हो रहा है। ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, मैं आ रही हूँ फौरन। खाला मुझे कुछ हो रहा है। यूसुफ, यूसुफ, खाला मेरा सांस बंद हो रहा है। खाला आ रही हूँ यूसुफ, यूसुफ सबर, सबर करो मेरी जान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, सबर करो। क्या कोई है वहाँ? खाला, क्या कोई है वहाँ? खाला प्लीज मुझे बाहर निकाले। मेरी जान, मेरी जान, मैं आ गई, आ गई मैं, तुम डरना नहीं मेरी जान, मैं आ गई हूँ। अच्छा यूसुफ, यूसुफ रिलैक्स करो मेरी जान। यूसुफ, खाला बचा ले मुझे। खाला, यूसुफ मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मेरी जान। यूसुफ, खाला मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा। यूसुफ, क्या आवाज आ रही है किसी को? हमारी मदद करे, हमारी आवाज सुने। यूसुफ बाथरूम में लॉक है। क्या हुआ, तुम फर्श पे क्यों पड़ी हो? एक मिनट मुझे छोड़ो, यूसुफ लॉक हो गया है। यूसुफ, अंकल ये दरवाजा लॉक हो गया, नहीं खुल रहा। दरवाजे से दूर हट के खड़े हो जाओ। क्या तुम दूर हो गए यूसुफ? जी हाँ। यूसुफ, अंकल मैं बंद हो गया था, पता नहीं किस तरह मैं फिर से बंद हो गया था। सब ठीक है मेरे हैंडसम, तुम बाहर आ गए हो, अब तुम बाहर हो। खाला, खाला मैं ठीक हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैं मदद नहीं कर सकी तुम्हारी। आप ठीक तो हैं? हाँ हम ठीक हैं, तुम यूसुफ का ख्याल रखो। यंग मास्टर, चलो पहले तुम्हारा मुंह धुलवाता हूँ, फिर नीचे चलकर गर्म दूध पीने के लिए देता हूँ। ठीक है। चलो। चलो तुम्हें ऊपर लेटा दूं। फिक्र मत करो, सब ठीक है। चलो पुरसुकून हो जाओ। सब ठीक हो गया है।
मैं समझती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम शरारत जानबूझकर करते थे। आज मैंने तुम्हारी तमाम गलतियां माफ कर दी। शाबाश मोटे लड़के। सच कहूँ तो इब्राहिम, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। चलो अब तुम लोग आराम से खाना खाओ बच्चों। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हें एक नालायक इंसान समझता रहा। माफ करना मुझे। वैसे गलतियां तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम सबको कैसे पता चलता कि मैं धुन का पक्का हूँ? हत्ता कि चाहे कोई यकीन करे या ना करे, इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपना किया हुआ वादा निभाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो इब्राहिम। आखिर तुमने साबित कर दिया कि अगर ठान लो तो जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरी जैकेट में पड़ी ये रसीद देख लेते, जो कि मुझे कचरे के पास से मिली है, तो ज्यादा बेहतर होता। ये बताओ, खाने का ऑर्डर देना वाकई इतना मुश्किल काम है क्या इब्राहिम? देखो, हम ये राज छुपा सकते हैं। अगर आंटी को पता चल गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसलिए तुम्हें आइंदा से बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अल्लाह जाने अब ये रसीदें कहाँ से आ गई हैं। पता नहीं कौन इन्हें फेंक कर गया है। बिल्कुल ऐसा ही है इब्राहिम। याद रखना तुम मेरी बात। इस बार तो बचा लिया तुम्हें, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। तुम ठीक कहते हो। मैं तो एक रसीद तक ना छुपा सका। आखिर फिर पकड़ा गया मैं। दरवाजा जाम हो गया था। तुम कुछ नहीं कर सकती थी, हत्ता कि मुझे भी उसे तोड़ना पड़ा। 5 मिनट भी नहीं हुए थे यूसुफ से वादा किए हुए कि जब भी उसे जरूरत होगी मैं उसके पास मौजूद होंगी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी, मदद नहीं कर सकी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। सहर, तुम ठीक तो हो ना? वो जैंगर ने मुझे अभी बताया कि यूसुफ लॉक हो गया था। यूसुफ आखिर वहाँ लॉक किस तरह से हो गया? वो डर गया होगा, रोया होगा काफी। तुम यूसुफ के साथ तो थी, मगर दरवाजा नहीं खोल सकती थी। देखो जरा, ऐसे में ये बेचारी कितनी परेशान हो गई होगी। आप फिक्र न करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हम भी ठीक हैं। हाँ ठीक है यमान, शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। वो यमान साहब, असल में मिस सहर के इंजेक्शन का वक्त हो गया, मुझे इन्हें लगाना होगा और उसके बाद फिर मिस सहर को आराम की जरूरत होगी। प्लीज अपना बाजू आगे करेंगी आप? जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजेक्शन, थेरेपी, इलाज कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। मगर नहीं कहा ना मैंने? बस बहुत हो गया। अब मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना आपसे। मुझे मालूम है कोई भी इलाज सूट नहीं करेगा अब।
आप लोग भी समझ जाए अब ये बात। सहर मेरी जान, मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। प्लीज हिम्मत ना हारो। जिद मत करें यूं प्लीज। मगर सहर, भाभी, यमान, सहर इस वक्त बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी है और हसास भी है, लेकिन दवा तो अहम है, वो लेना तो जरूरी है ना। नहीं, हम उस पर मजीद दबाव नहीं डालेंगे। हम ये इलाज जारी नहीं रखेंगे। मगर आप ये कैसे कर सकते हैं? हम इलाज अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? यमान, ये सहर की जिंदगी और सेहत का सवाल है, इसीलिए इन हालात में अब उसके बजाय हमारा उसके लिए फैसला करना बेहतर होगा। हो चुका फैसला, हम उस पर मजीद दबाव नहीं डालेंगे। एक आध दिन ट्रीटमेंट रोकेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अगर हमने उसे एक भी इंजेक्शन ना लगाया तो वो बेहतर हो सकती है और हमारा किया धरा सामने आ जाएगा। तो अब अपनी तरफ से तुम इंजेक्शन लगाने की कोशिश करोगी? उसने जो कहा आपने सुना? अगर वो नहीं चाहती तो जबरदस्ती कैसे करूं मैं? मैंने तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, तो क्या अब तुम ये मुझसे पूछोगी? कोई तरीका ढूंढो, इंजेक्शन लगाना है तुम्हें। तुम्हारा ये इलाज छोड़ने का फैसला? ये इलाज बेसूद है, मालूम है मुझे। तुम प्लीज जिद नहीं करो ऐसे। ठीक कहती हो, समझ सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही फैसला करता। एक दिन का नागा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। हत्ता के कल भी तुम्हें बस आराम करना चाहिए। ना आज ना कल, मैं कोई इलाज करवाना नहीं चाहती। कोई फायदा नहीं होगा इसका। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं कि अपने भांजे की मदद तक नहीं कर सकी। 2 कदम, सिर्फ 2 कदम की बात थी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। वहां जाके उसे बचा नहीं सकी। मैं दोबारा चल नहीं सकती। जब भी यूसुफ को मेरी मदद चाहिए होगी। यूसुफ के लिए तुम मुझसे लड़ती रही और अब ऐसा है कि तुम मुझसे ये सब कह रही हो। सारी मुश्किलों पर काबू पाने के बाद तुमको सिर्फ अपने ऊपर अफसोस हो रहा है? बाज दरख्त टेढ़े क्यों होते हैं जानती हो? हवा को गुजारने के लिए, ताकि वो टूट ना जाएं। तो वो हर किस्म की सूरत हाल के मुताबिक ढल जाते हैं। लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूं। यूसुफ की मदद नहीं कर पा रही हूं। मैं कोई मैं नहीं है, समझी? अब हम दोनों हैं, बस सिर्फ हम दोनों। हम में से जो भी गिरेगा तो दूसरा उसे खींचकर उठा लेगा। तुम मेरा नॉर्थ स्टार हो। मुझे अपनी रोशनी से महरूम ना करो, वरना फिर हम साथ में कहीं नहीं जा सकेंगे। चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। तुमने खुद को बहुत परेशान कर लिया है।
शब खैर। शब खैर। कोई मैं नहीं है, समझी? अब हम दोनों हैं, बस सिर्फ हम दोनों। हम में से जो भी गिरेगा तो दूसरा उसे खींचकर उठा लेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सोए नहीं क्या? हाँ, सोया था। मैं सोया ताकि आंखें बंद करने के बाद जब अंधेरा हो जाए तो मैं हर रोज थके बगैर उसी इरादे के साथ वही रोशनी देख सकूं। सच कहूं तो मुझे इसी ही रोशनी से खरस है। तुम अपना बताओ। मायूसी के अंधेरे से भरी हुई खाई जिसमें हम गिर पड़े हैं, क्या तुम उसे मुंतखब करोगी या फिर हमें पर्दे हटाकर उस रोशनी को अंदर आने देना चाहिए? मैंने रात भर सोचा, डिसाइड कर लिया मैंने। सब कुछ मुख्तलिफ होगा आज सुबह से, और उसके बाद आने वाली हर सुबह इसी तरह से मुझे शुरू करनी होगी, पक्के इरादे से।
मालूम था तुम रोशनी को चुनोगी। मुझे चुननी पड़ी रोशनी। मुझे इस तरह से जीना सीखना होगा। अब आइंदा मैं सिर्फ इसलिए कि मैं चल नहीं सकती अपने आप को इस कमरे में बंद नहीं करूंगी मैं। हो सकता है कि यूसुफ मुझसे जो सबक सीखे वो यही हो, यानी हार ना मानना। ठीक कहा था तुमने। मैं कुछ नहीं होता, हम होता है। हम एक फैमिली हैं। तुम्हारी वजह से ये बात दोबारा सीखी मैंने। मैं इस लड़की को जानता हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम मेरे लिए ये व्हीलचेयर ला दोगे ताकि मैं घर में आराम से घूम फिर सकूं? जब इंस्पेक्टर ने खाने और ड्राई क्लीनर की रसीदें मेरे सामने रखी तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। कृपी, मैंने चैलेंज किया था कि मैं अपनी सलाहियतें सबको साबित कर दूंगा। मुझे एक बासलाहियत साथी की जरूरत है जिसके पास मेरे तमाम मसाइल का हल मौजूद हो। भाई ऐसा साथी कहाँ से ढूंढोगे? मेरी एक दोस्त है और वो पुरएतमाद भी है। घर का काम और खाने पकाने में भी होशियार है। वो तो इसी काम के लिए बनी है। ये फिर से तुम कारा की बात कर रहे हो ना? उम्मीद है कि वो कबूल कर लेगी कृपी। इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। मैं चलता हूँ। इबू, मैं जिस केस की फाइल पर काम कर रही हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे भी घर के कामों में तुम्हारी मदद चाहिए। एक पेशकश है तुम्हारे लिए। तुम्हारे काम का कभी अच्छा नतीजा तो नहीं निकला, मगर ठीक है, तुम बताओ क्या काम है। फिक्र ना करो, कुछ बुरा नहीं होगा। हम बस सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तुम मुझे घर के तमाम काम करना सिखाओगी और उसके बरक्स मैं केस की फाइल में तुम्हारी मदद करूंगा। बस इतना सा ही काम है। तैयार हो? घर के काम के बारे में क्या जानना चाहते हो? अलिफ से ये तक सब कुछ। तो फिर क्या तुम हम दोनों के मसाइल हल करने के लिए तैयार हो? बात हमारे बीच रहे। ठीक है, हम कर लेंगे। ये हुई ना बात, जबरदस्त। मेंशन के सब लोग व्हील चेयर को ऑपरेट करने के लिए खुद को तैयार कर लें। लिफ्ट को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा और सीढ़ियों पर व्हील चेयर के लिए लिफ्ट के साथ एक डिवाइस लगाई जाएगी। मैं मुतालिका लोगों से मुलाकात करता हूँ, आप फिक्र मत करें। क्या हो रहा है यमान? वक्त जाया मत करना जंगर। यमान, व्हील चेयर को ऑपरेट करने के लिए मेंशन में जरूरी इंतजाम किया जा रहा है। ये सुन के तो परेशान हो गई। हो सकता है कि उसकी जरूरत ही ना हो। वो यही चाहती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सहर को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, क्या तुमने सहर को इंजेक्शन लगाने पे कायल किया? वो दवा नहीं लेगी। यमान, मुझे अंदाजा है कि तुम सहर पर प्रेशर डालना नहीं चाहते, मगर हम उसके ट्रीटमेंट को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उससे वो ठीक होगी। क्या अब हम उसे कोई भी दवा नहीं देंगे? कम से कम कुछ अरसे तक कोई दवा नहीं होगी, जब तक कि वो बेहतर महसूस न करे।
क्या फिजिकली बेहतरी तक कह रहे हो? वो भी हो जाएगी। अभी वो बहुत अच्छे मूड में है। अभी वो जो कुछ नहीं करना चाहती उसे उस पर मजबूर करना मुनासिब नहीं। समझ सकती हूँ मैं। अहम बात यह है कि ज़हनी तौर पर सहर का सेट होना ज्यादा जरूरी है और ये वक्त के साथ साथ हो जाएगा।